हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि आपके साथ जिन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया, अपनी सीमाओं को क्रॉस किया, अपनी लाइफ जो आपकी लाइफ है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उनको बदले में क्या मिला? क्या उनको यूनिवर्स रिटर्न कर रही है? आपकी लाइफ में जो इंटरफेरेंस की गई यूनिवर्स उसके बदले में क्या दे रही है? कर्मा रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर ये वीडियो रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, या जितना भी वीडियो का पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है उतना ही आप इस वीडियो को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिएगा। ठीक है? अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन बनी हुई है कि कोई पर्सन लगातार आपको परेशान कर रहा है, कोई इंसान लगातार आपकी जो है सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो 100% वो ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगी। अ, अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पेड पर्सनल रीडिंग है। व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप अपना टाइम स्लॉट बुक करा सकते हैं, फीस का जान सकते हैं। टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या डिवाइन आज इस कर्मा रीडिंग में बताने जा रही है। कौन है जो आपके साथ अपने भाग्य को compete कर रहे हैं? ओके, द मून की एनर्जी है। एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। फर्स्ट मैं ये 3 कार्ड्स ही यहाँ पे लूँगी। अगर मैं द मून की एनर्जी की बात करूँ तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि आपकी पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है ना? यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितना टाइम, कितना इग्नोर कर सकते हैं लोगों का जो आपके प्रति बिहेवियर है, लोग जो आपके प्रति कमेंट करते हैं, लोग जो आपके प्रति नेगेटिव बातें करते हैं, है ना? फिर भी कहीं ना कहीं, जैसे एट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी कहूँ, कि फिर भी आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए, किसी की परवाह ना करते हुए ना, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, है ना? लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो लिटरली आपकी पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, आपकी लिमिट्स को टेस्ट कर रहा है कि आपके अंदर कितनी सहन शक्ति है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपकी जो अपब्रिंगिंग है, या जिसको मैं कहूँ कि आपके जो संस्कार हैं, वो कहीं ना कहीं अ, आपके आगे आ रहे हैं, है ना? अगर मैं मून की एनर्जी है तो आपके अंदर इमोशंस का बहुत ज़्यादा एक ज्वार-भाटा सा उठा हुआ है। आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति को सबक सिखाएँ, आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति को आप पलट के रिप्लाई करें, या ये जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना? अ, कि इतना शॉकिंग बिहेवियर क्यों है इस व्यक्ति का मेरी लाइफ में, इतना शॉकिंग जो ये बिहेवियर कर रहा है वो क्यों कर रहा है? तो इस मैसेज का मतलब ये है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन, कोई एक एक पर्सन, एक व्यक्ति आपकी पूरी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है। द मून आपके मन से खेलने की कोशिश कर रहा है, आपके मन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है ना? तो यहाँ पे जो कार्ड बता रहे हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जितना ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं जितना अपनी किस्मत और अपने कर्मों से अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि आपका हार्ड वर्क और आपकी डेस्टिनी दोनों मिलके आपको कॉन्फिडेंट बना रहे हैं, दोनों मिलके आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बना रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को जो आपकी लाइफ को दिन रात खराब करने में लगा हुआ है, उसके प्रति भी कहीं न कहीं पेशेंस रखने में आपको हेल्प कर रहे हैं। आपकी लाइफ में ना एक कहीं न कहीं से डार्कनेस की एनर्जी आ रही है ना? जो जो पेन की एनर्जी होती है, जो दुःख की एनर्जी होती है, वो नेगेटिव एनर्जी किसी पर्सन का दिया हुआ स्ट्रेस भी हो सकता है ना? और ये स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि आपकी और उस व्यक्ति की एनर्जी कहीं न कहीं मैच नहीं कर रही है। आप दोनों के जो एनर्जी है वो कहीं न कहीं एक दूसरे से
एक गुड इन्फ्लुएंशन नहीं है, आपका जो इन्फ्लुएंस है एक दूसरे के प्रति वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है ना, आप दोनों की एनर्जी जो है वो मैच नहीं कर रही हैं। और आपकी जो एनर्जी है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जाता है, जैसे कहते हैं ना कि इनको कैसे सब मिल जाता है ना, एक जेलसी भावना रखने वाला व्यक्ति, कोई टॉक्सिक पर्सन है ना, जो कहीं ना कहीं आपको बार बार सिर्फ मेंटल टॉर्चर करने में बिलीव रखता है ना। आप जैसे मैं यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ट्स की बात करूँ तो आप बार बार किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते होंगे, लेकिन जैसे ही ये परिस्थिति बिल्कुल आप तक पहुंचती है, डिवाइन कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर देती है, यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर देती है, और वो एनर्जी वापस उस व्यक्ति पर चली जाती है जो भी टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ में है। उस टॉक्सिक पर्सन की लाइफ में ये एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे वापस जाती हुई नज़र आ रही है। मैं ये भी देख पा रही हूँ यहाँ पे कि बहुत जल्दी, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है, आप कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं, या तो इस व्यक्ति को अपनी लाइफ से दूर करने वाले हैं, या ये व्यक्ति खुद ही कहीं ना कहीं किसी ऐसी सिचुएशन में फंसने वाला है जिससे ये खुद ब खुद आपकी लाइफ से दूर होता नज़र आ रहा है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि मून की एनर्जी आपको ये कह रही है कि आप सब छोड़ छाड़ के थोड़े टाइम के लिए कहीं अकेला रहना पसंद करें। और अगर आप ऐसा करने में सक्षम होते हैं, अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को एकत्रित कर पाएंगे, और फिर से आप अपने आप को रिजोनेट कर पाएंगे। आप कहीं ना कहीं एक नई लाइफ की तरफ बढ़ पाएंगे। जो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है वो फिर से आप अपनी लाइफ में ला पाएंगे। आपकी जो एनर्जी अभी टूटी हुई है, जो आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, जो आप अपने आप को ब्लेसिंग्स होने के बाद भी आपको ये फीलिंग है कि मेरे रास्ते में बहुत सारे कांटे बोए जा रहे हैं, मुझे बार बार कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, मैं जितना एफर्ट्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके अनुकूल मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी ज़रूर है कि आप अकेले जब होते हैं तो आप बहुत स्ट्रांग होते हैं। और ये जो टॉक्सिक पर्सन है आपकी लाइफ में, ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ को नहीं समझ पा रहा है कि आप अकेले होके, है ना, तो आप कैसे इतने स्ट्रांग हो सकते हैं। सबसे पहली तो ये चीज़ है। तो आप जो मून की एनर्जी है, और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम मैं अकेला रहना चाहती हूँ, या आपके मन में ऐसा सिचुएशन आ रही है कि थोड़ा टाइम आप अकेले रहना चाहते हैं, तो 100% इस चीज़ को कीजिए, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, इससे आपकी लाइफ में आपके विचारों को एक नई योजना की तरफ जो जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स का कारण बनेंगे, है ना। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जब आप अकेले रह के मैनिफेस्ट करेंगे, इस पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के मैनिफेस्ट करेंगे, तो आपकी जो भी इच्छा है वो 100% पूरी होगी। आपकी जो भी विश है, या जो भी चीज़ें डिले हो रही हैं, वो डिले होने का कारण क्या है कि कोई बार बार आपकी डेस्टिनी में घुसने की कोशिश कर रहा है, अपनी सीमाओं को तोड़ के आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। अपनी जो आपने बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं कि मुझे यहाँ से यहाँ नहीं करना है, वो व्यक्ति बार बार वही वार कर रहा है, और जिसकी वजह से आप इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हैं, है ना। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है कि जितना आप गुड थिंग्स को मैनिफेस्ट करते हैं, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, वो लास्ट में आके रुकती हैं। बिल्कुल, जब आपको ये उम्मीद होती है ना, जैसे कि अभी से 1 घंटे बाद आपके साथ कुछ पॉज़िटिव होने वाला है, सडनली वो चीज़ नेगेटिव में बदल जाती है। तो आपको यहाँ पे इसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको अगर अपने आप को ऊपर उठाना है, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एकदम से स्ट्रेट खड़ा होना पड़ेगा, है ना। जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो लोग आपकी लाइफ को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जो लोग आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टैंड लेने के दो तरीके हैं, या तो चुपचाप उनकी लाइफ से निकल जाइए, मूव ऑन हो जाइए, या उनको स्ट्रिक्टली अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दीजिए। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको ये कह रही है कि न्याय मिलना निश्चित है, 100% न्याय मिलेगा। बट कैसे मिलेगा? जब आप न्याय की उम्मीद रखेंगे, जब आप एक्शन लेंगे। आप एक्शन लेते हैं, यूनिवर्स की कृपा आप पे बनी हुई है ना। आप अपने आप को पुश कर रहे हैं उन लोगों को इमोशनल ब्लॉकेज देने से, जो आपको इमोशनली वीक कर रहे हैं। डिवाइन आपको कह रही है कि आपको उन लोगों को दूर हटाना है जिससे कि वो आपको हार्म ना कर पाए, है ना।
कुछ-कुछ चीज़ों में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो व्यक्ति है वो आपसे ऐज में बड़ा हो सकता है ना? आपके पेरेंट्स की ऐज का हो सकता है। कहीं न कहीं एल्डर लोग हैं आपसे, जिनको आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जिनको आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, और कहीं न कहीं वही लोग अपने, जैसे होता है ना कि हम किसी को बता भी नहीं सकते कि ये व्यक्ति हमारे साथ ऐसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऐज में बड़े हैं, या हमें ही समाज कहेगा कि किसी सीनियर पर्सन को या पेरेंट्स की एज के लोगों को आप परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना? ये फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके साथ ये वर्क प्लेस पे हो रहा है तो भी ये व्यक्ति आपसे एज में बड़े होंगे, आपसे पोजीशन में बड़े होंगे, जो आपकी सफलता को, है ना, कहीं न कहीं अ, झेल नहीं पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आप इतने सक्सेस और सफल और इतनी सी एज में इतने मैच्योर कैसे हो सकते हैं। आपको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर पावर का मतलब समझ रहे हैं? एट ऑफ वांट्स। आपको काम से रोका जाए, आपका प्रमोशन ना हो जाए, आपको आगे बढ़ने से रोका जाए, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो पॉजिटिव सोच है, आपको जो आपकी जो कंपनी को लेके या जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हैं, उस वर्क एनवायरनमेंट में जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपके लिए कुछ क्रिएट करना, है ना? आपकी बाउंड्रीज़ में घुसना, आपको पुश करना, आपको आपके बारे में र्यूमर्स फैलाना, है ना? वो क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनको लगता है कि आप कहीं न कहीं उनसे आगे निकल जाएँगे। एट ऑफ वांड्स का कार्ड कह रहा है, ये आपकी डेस्टिनी है जो कोई नहीं छीन सकता। कुछ लोगों ने आपके साथ लक के साथ खेलने की भी कोशिश की होगी। ना, कुछ लोगों ने कहीं न कहीं आपके बारे में ऐसे र्यूमर्स भी क्रिएट किए होंगे, जहाँ पे आपने बिल्कुल हेल्पलेस आपने फ़ील किया होगा, ना? तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ आपको उस एनर्जी को, उस व्यक्ति को डिवाइन पे छोड़ देना है, ठीक है? क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें आपके साथ बहुत हुई हैं, जहाँ से आपको ओवर पावर करने की कोशिश की गई है। छोटी-छोटी चीज़ें मिल के आपकी लाइफ़ में एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बन चुकी थी। हाँ, आपके साथ ये घटना हुई है। लोग अंडर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुए हैं आपसे। हाँ, आपकी जो एक इंडिपेंडेंट नेचर है, जो स्वतंत्र नेचर है, उस जो आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, कहीं न कहीं लोगों ने उसको भी कमज़ोर करने की कोशिश की है। आपकी जो लोगों के प्रति नज़रिया है ना? यानी कि लोग कहीं न कहीं ये नहीं समझ पाते कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? लोग नहीं आपकी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आपकी स्ट्रेंथ को, और वो कहीं न कहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं, ना? क्योंकि आप कई तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग तो होते हैं कि आपको एज़ अ प्रेरणा की तरह लेते हैं, है ना? मोटिवेशन की तरह लेते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में एक पर्सन ऐसा है जो कहीं न कहीं आपको सिर्फ़ गिराने की सोचता है, ना? कहीं न कहीं सिर्फ़ आपको नेगेटिव करने की सोचता है, आपको अट्रैक्टिव देख के, आपको कॉन्फिडेंट देख के उसको कहीं न कहीं दुःख हो रहा है। आपकी जो किस्मत भी साथ दे रही है, वो उस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है? 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एक कार्ड और इसके साथ आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिए, जो व्यक्ति आपके साथ जैसा कर रहा है, इस व्यक्ति को कहीं न कहीं एक और गलतफ़हमी है। थोड़ा-सा ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या कभी अ, हो सकता है कि आप एक ही फैमिली में हैं, फैमिली मेंबर हैं, और इसको ये लगता है कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि इसने आपकी हेल्प की है कभी, इन व्यक्ति ने, है ना? कभी आपकी हेल्प की है, इनका कभी अपर हैंड रहा है, और आज आप जो भी हैं आपकी लाइफ में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी या 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ईश्वर जो भी आपको कुछ दे रहा है, वो इनकी वजह से दे रहा है ना? आपकी जो मैच्योरिटी है, वो कहीं न कहीं इनकी देन है। हाँ? आप अपने विचारों से जो स्वतंत्र हो पाए हैं, या कुदरत ने आज जो भी आपको दिया है, कहीं न कहीं ये आपको कभी भी आपने ये सुना होगा कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपना भाग्य आपको दे दिया है। यानी कि जो आज आपके पास है 4 ऑफ कप्स, इनको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ आपका है। हाँ? जो जो आपके पास आज है वो सब कुछ इनका होना चाहिए था, उस पर इनका अधिकार है। हो सकता है लोगों से ये इस तरह की बातें करते भी हों, ना? आपको अगर सुनने में आई हैं तो कहीं न कहीं इनको ये भी लगता है कि अ,
इन्होंने अपनी डेस्टिनी आपको दे दी। आज जो आप मैच्योरिटी से डील कर रहे हैं, या आज जो कुदरत आपको दे रही है, आज जो आपका अपर हैंड है, वो कहीं ना कहीं अगर इन्होंने अपना हक अधिकार नहीं छोड़ा होता, तो उसकी वजह से तो आज आपकी ये सिचुएशन ना होती ना। अब कहीं ना कहीं अगर मैं 6 ऑफ पेंटिकल्स की बात आपके फेवर की करूं, तो थोड़े ही टाइम में आप किसी फ्रीडम का फील करने वाले हैं। कोई किसी रिश्ते से मुक्ति मिल सकती है, लोन से मुक्ति मिल सकती है। जो भी चीज़ आपको चिंता में डाल रही थी, जो भी चीज़ आपको कुछ लोग हो सकता है किसी ट्रैप में फंसे हुए थे, है ना। ट्रैप मतलब बातों का जाल हो सकता है, इमोशंस का जाल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियल जाल हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ट्रैप था ना इमोशनली, जहाँ से आपको वीक किया जा रहा था। बार बार आपको हो सकता है ये बताया जा रहा हो कि सब कुछ मेरी वजह से है, सब कुछ मेरी वजह से, यू आर नथिंग ना, आप कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में। तो अभी थोड़े टाइम में, विद इन 6 मंथ, आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम तो मुझे 100% नज़र आ ही रही है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कह रही है कि जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, अगर मैं दोनों एनर्जी को एक साथ मर्ज कर लूं, तो यहाँ पे दोनों एनर्जीज ये कह रही हैं कि आप किसी ट्रैप से, चाहे वो पैसे का है, चाहे वो लोगों ने अच्छे बन के जो आपको छला है ना, आप उस सिचुएशन को बड़ी मेच्योरिटी से डील करते नजर आएंगे ना। आप अपना मार्ग खुद बनाते नजर आएंगे, और जैसे कहते हैं ना, एक सुकून की सांस लेंगे। होता है ना, हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी हम मूव ऑन नहीं कर पाते। आपके साथ ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। तो यहाँ पे आपने बहुत लंबा रास्ता तय किया है। लोगों ने बार बार आपको, कहते हैं ना, गिराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत लंबा आपने रास्ता तय किया, और उसके बाद आज कहीं ना कहीं आप एक ऐसी सिचुएशन पे आ गए हैं, एक एज पे आ गए हैं, उस परिस्थिति के अंत पे आ गए हैं, जहाँ से अब आपको लगता है कि नहीं, अब बस, अब मुझे यहाँ पे स्टॉप होना है ना। और आप कहीं ना कहीं बड़े ही खूबसूरती से ना इस चीज का अंत भी कर पाएंगे। हालांकि ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो भी ये टॉक्सिक इंसान है, जब आप इस रिश्ते का या इस सिचुएशन का अंत करेंगे ना, तो भी कहीं ना कहीं ये आपको ज़रूर टॉर्चर करेंगे ना कहीं आपको लगेगा कि इमोशनली बाउंड्रीज को फिर से तोड़ा जा रहा है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है ना। आप एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, बट ये लोग, जो भी पर्सन है, आपको नई बिगनिंग करने से इंटेंशनली रोक रहे हैं, है ना। इंटेंशनली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, इंटेंशनली आपकी लाइफ को हार्म किया जा रहा है, और आप कहीं ना कहीं मजबूर हैं। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको ये कह रहा है, बार बार कह रहा है कि इस सिचुएशन को आप मेच्योरिटी से डील कर पाएंगे, और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर जाएंगे। जो भी हो सकता है ऐसे टाइम पे आपका किसी से आर्ग्यूमेंट का बने ना, तो भी आपको मेच्योरिटी से सिचुएशन को डील करना है। आपको उस आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि जो भी ये टॉक्सिक पर्सन है, ये चाहेगा कि आप लोगों के सामने मेच्योर ना दिखें ना। अगर आपके साथ परिस्थिति ऐसी मैच हो रही है, चल रही है, तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। ये पर्सन हर हाल में चाहेगा कि आप कहीं ना कहीं इमेच्योर दिखें, है ना। आप कहीं ना कहीं, जो खुद टॉक्सिक है वो दूसरों को चाहता है कि आप भी फाइट करें, आप टॉक्सिक दिखें, आपकी एनर्जी नेगेटिव दिखे, आप सबके सामने अनकंफर्टेबल फील करें, आप सबके सामने नेगेटिव फील करें ना। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमेशा आपको झुकाने की कोशिश करता है, वो अभी भी व्यक्ति यही दिखाने की कोशिश करेगा कि आपको किस तरह से झुकाया जाए, आपकी एनर्जी को किस तरह से ख़राब किया जाए ना, जो आपकी डिग्निटी है उसको किस तरह से ख़राब किया जाए, है ना, आपका मान सम्मान किस तरह से। तो मैं आपको बार बार यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है कि बहुत ही मेच्योरिटी से, भावनाओं में बह के, आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, किसी के साथ बिना वजह का कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना है, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देना है जो उसकी मंशा को पूरा करे, है ना। जो भी वो फील कर रहे हैं, जो भी वो नेगेटिव कर रहे हैं,
उनकी मंशा को पूरा करे, क्योंकि यहाँ पे पूरी पूरी एनर्जी ऐसी आ रही है कि वो लोग आपको तोड़ने की, गिराने का हर संभव प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपको ह्यूमैनिटी से, आपको कितना भी ह्यूमिलेट किया जाए, कितना भी डाउन करने की कोशिश कर जाए, कितना भी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की जाए, ये लास्ट आपके पास चांस है यहाँ से निकलने का, इन व्यक्तियों से दूर होने का। और इसमें कुदरत आपका साथ दे रही है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की, है ना। तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, ना कि आपको ये लगे कि कोई आपके साथ खड़ा होगा तो ये उम्मीद भी आपको छोड़ देनी है ना। आपको किसी के साथ की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज़, और अगर कोई खड़ा भी होता है तो इनडायरेक्टली आप उसको स्टॉप करें, बिकॉज़ यहाँ पे आपका जो इमोशनल नेचर है ना, एक व्यक्ति से पीछा छुड़ा के आप दूसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एंटर करा लेंगे, और फिर वो व्यक्ति आपको हार्म करता नजर आएगा। तो मेच्योरिटी यहाँ पे ये भी कह रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे ये भी कह रहा है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति, एक टॉक्सिक पर्सन से आपने पीछा छुड़ाया और दूसरा टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ में आ गया ना, तो आप किसी से उम्मीद ही मत रखिए, आप अकेले फाइट कीजिए। और जो लोग भी आपके साथ गलत कर रहे हैं, वो 100% उनको डिवाइन के भरोसे, अपने ईस्ट के भरोसे, उन एनर्जीज के भरोसे छोड़ दीजिए। एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कोई आपके साथ खड़ा हो, क्योंकि आप जो अपनी लिमिटेशंस हैं, अपना जो बिहेवियर है, आप का जो प्योर नेचर है, डिवाइन खुद आपके साथ खड़ी है, कुदरत खुद आपके साथ खड़ी है, तो आपको किसी की भी साथ की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या आपकी लाइफ में 3 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ कप्स, जैसा कि मैंने कहा कि कुदरत आपके साथ खड़ी है, एंड डेवल। चलिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगी कि इन व्यक्तियों को रिटर्न में क्या मिल रहा है ना, जो है, इन व्यक्तियों को रिटर्न में क्या मिलेगा। अगर आपने इस टाइम पे पेशेंस रख लिया, डिवाइन पे 100% छोड़ दिया, तो सबसे पहले 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये जो ग्रुप बना के देखिए, एक एक पर्सन टॉक्सिक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा लोग आपके साथ छल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा आपको रिश्तों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि जो मैंने आपको कहा है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ परम पिता है, यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, 2 ऑफ कप्स ना। आपके ऊपर जो कृपा है भगवान की या यूनिवर्स की, जिनको भी आप मानते हैं, आप जब बार बार उनके बनाए हुए ट्रैप में फंसते हैं, जाल में फंसते हैं, तो आप अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं ना। लेकिन अभी क्या है, डेविल ने अपना असली रूप दिखा दिया है ना, लोगों को कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों का असली रूप दिख गया है, और इसीलिए अब वो प्लानिंग करके आपकी जो जो अब लोगों को ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा होगा कि आप गलत हैं, आप चेहरे से शांत दिखते हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, आपके अंदर की जो एनर्जी है, यानी कि अब उनका असली रूप निकल के सामने आ रहा है। और यहाँ पे वो क्या चाहते हैं कि आपको उकसाया जाए ना, आपको सोशली हरास किया जाए, आपको अपनी समाज में ये दिखाया जाए कि आप कभी भी सही चीज़ें करते ही नहीं हैं ना। लेकिन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है, रीबर्थ, आपका नया जन्म होने वाला है, ये टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ से निकलने वाले हैं, आपको सिर्फ सही चीज़ों के बारे में सोचना है। ये जो डेविल है ना, इसको अपना पनिशमेंट खुद दे देगा। जिस भी व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है, उसकी लाइफ में जो डेविल की एनर्जी है ना, बुरा व्यक्ति ऐसा नहीं है दूसरे का ही खराब करता है, बुरा व्यक्ति अपना भी खराब करता है। आपकी लाइफ में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी एक न्यू बिगनिंग वेट कर रही है ना। इस डेविल को अपनी लाइफ से जितना जल्दी आप मूव ऑन कर देंगे, अपने मन से जितना जल्दी आप निकाल देंगे ना, जितनी जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा, और जाएगा कब, जब आप इसको इम्पोर्टेंस देना बंद कर देंगे, इनकी बातें सुनना बंद कर देंगे, रिस्पॉन्ड करना, तो वहीं से आपके लिए नई लाइफ, गुड न्यूज़। और आप देखेंगे कि आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि जो मेरे अंदर था उसका रिजल्ट मुझे बाहर भी दिखना शुरू हो गया है। जो मेरे अंदर की पावर थी, वो कहीं ना कहीं मैं सरप्राइजलिंग देख रही हूँ कि मेरे पास रोज नई अच्छी खबरें आ रही हैं, गुड न्यूज़ आ रही है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है
हाँ, लेकिन ये तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कुदरत ने पहले भी आपके लिए छोड़ा हुआ था, बट कोई व्यक्ति था जो बार बार आपकी बाउंड्रीज में घुस के आपका बुरा कर रहा था। जैसे ही आप उस डेवल से दूर हुए, आपको लगा कि ईश्वर ने आपको गिफ्ट देने शुरू कर दिए हैं, सरप्राइजेस देने शुरू कर दिए हैं। इट मीन्स आपकी डेस्टिनी भी अच्छी हो गई है और आपके कर्म का फल भी आपको मिलना शुरू हो गया है ना। और किसी को ये चीज़ मैं बता दूं कि आपके अंदर जो है ना कि मुझे किसी को नो नहीं कहना है, मुझे किसी को ना नहीं कहना है ना, वो जो ना कहने से आपके अंदर की झिझक है ना, इसीलिए लोग अपनी बाउंड्रीज तोड़ते हैं। आप ना नहीं कह पाते हैं और लोग बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बुरा बोलते चले जाते हैं, नेगेटिव। तो वहां पे एक लिमिट सेट जरूर कर लीजिए ना। डेविल को स्टॉप कहाँ करना है, बुरे लोगों को रोकना कहाँ है, बुराई को कितना सहना है ना, लोगों के बिहेवियर को कितना अपनी लाइफ में या अपने रिलेशनशिप को खराब करने देना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है और ये आप ही को सेट करना पड़ेगा। आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि आप कितना लोगों को अपने आप को हरास करने दे सकते हैं, है ना। लोगों की इंटेंशन समझते हुए भी जब आप बहुत ज़्यादा धैर्य से, बहुत ज़्यादा पेशेंस से बिहेव करते हैं ना, तो लोग क्या सोचते हैं, यू आर फूल, है ना, आपको कुछ नहीं पता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। आपकी जो अंदर की पावरफुल फोर्स है ना, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो पेशेंस है, उसको लोग कमज़ोर समझते हैं। तो इस एनर्जी को कमज़ोर नहीं होने देना है ना। आपकी जो प्योरिटी है, प्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप सबको सहने देंगे, है ना। जो पर्सन आपकी पेशेंस को टेस्ट कर रहा है वो कभी आपका अपना हो नहीं सकता। जो पर्सन आपकी पेशेंस को चेक कर रहा है वो आपके बारे में कभी अच्छा सोच नहीं सकता। तो ये वाली एनर्जी जो डेविल की एनर्जी है, ये यूनिवर्स में जाने दीजिए और उनका कर्मा यूनिवर्स पे करेगी ना। आपने अपनी बहुत ज्यादा पेशेंस दिखा दी है। लोग कहते हैं ना कि किसी को बुरा मत बोलो, किसी को ही मत, आप ऑलरेडी बहुत पेशेंस दिखा चुके हैं ना। आपने बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स, बड़ी बड़ी हर्डल्स अपनी लाइफ में देख ली हैं। अब टाइम है उनसे ओवरकम करने का, अब टाइम है उनसे दूर होने का, अब टाइम है इस डेविल को उसकी पनिशमेंट मिलने का ना। जो अनस्टॉपेबल आपने एक क्या कहते हैं, साहस का परिचय दिया है ना, लोगों ने बहुत गलत किया फिर भी आप साहसी बने रहे ना। यूनिवर्स जानती है आप अच्छे हो। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं किसी को गलत बोलूंगी तो ये जो है गलत हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएगा, इसकी एनर्जी कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी, ये किस लिए, ये इसलिए आप सोचते हैं कि आपको लगता है कि आपके कर्मा कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की एनर्जी को घटाना बढ़ाना शुरू कर देंगे, या आप अगर किसी के बारे में गलत बोलेंगे तो आपकी जो पॉजिटिव कर्मा है वो खत्म हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पे आप जो कर रहे हैं वो आपका कर्मा है, डेवल जो कर रहा है उसका कर्मा है। आपको हर बार ये समझाया भी जाता है कि अगर कोई पाप करता है और आप उस पाप को सहते हैं तो भी आपका कर्मा खराब हो रहा है। तो आप ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुके हैं। अब आपको स्टॉप करना पड़ेगा। आपके जो यूनिवर्स आपको कह रही है कि जो आपके अच्छे अनुभव हैं, ब्यूटीफुल आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, उन अनुभवों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। डेवल की पनिशमेंट ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव इवेंट्स पे आप वर्क करना शुरू कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी पे आप अपना टाइम लगाइए, ना कि इस व्यक्ति की आर्ग्यूमेंट में फंस के अपनी लाइफ को ख़राब कर लीजिए। आपके लिए मैसेज, डेवल जाने वाला है, कृष्णा डिवोशन, अपने आप पर, स्पिरिचुअलिटी पर, डिवाइन ऑर्डर, लेडी पोर्टिया, दो मैसेज आपके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं। पहला मैसेज क्या कह रहा है कि आपको इस डेवल से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्मा इसका खराब हुआ है, नेगेटिव व्यक्ति ये है, नेगेटिविटी की सोच इसकी है ना। आपकी जो कमिटमेंट है अपने प्रति, आपकी जो कमिटमेंट थी अपनी फैमिली, रिलेशनशिप, अपनी डिवाइन के प्रति, वो रिकग्नाइज हुई हैं। लोगों ने, जो अच्छे लोग हैं उन्होंने पहचाना है आप क्या हैं। अब आपको अपने आप को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस सिचुएशन में फंसने जा रहे हैं रुक जाइए,
आपको कोई आर्ग्यूमेंट, कोई गुस्सा, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। सिर्फ अनकंडीशनल अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए। आप जो भी फ़ील करते हैं डिवाइन ऑर्डर, वो करना शुरू कीजिए। लाइफ़ में इफ़ बट इस ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, वो बंद कर दीजिए। बिल्कुल इफ़ बट लाइफ़ में बंद कर दीजिए, क्योंकि किसी के रहने, किसी के होने, किसी के आने-जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी एनर्जी बहुत पॉज़िटिव है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है? इम्पॉर्टेंट लेसन आपने सीख लिया है अपनी लाइफ़ में, उस लेसन्स को अब अपनी लाइफ़ में अप्लाई करिए। उनको रिटर्न में डबल को डबल ही मिलेगा। डेवल को रिटर्न में डबल ही मिलेगा, और ये श्योरिटी आपको अपनी लाइफ में रखनी पड़ेगी। आप बिल्कुल फ्री माइंड से ये सोचिए कि अब डिवाइन आपके साथ है, और आपको अपनी लाइफ में स्ट्रांग होके आगे बढ़ना है, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव होके आगे बढ़ना है, आपको ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ना है। जो भी आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा है, जो भी अपनी बाउंड्रीज को तोड़ के आपको टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, टॉक्सिक पर्सन, उसको पनिशमेंट डिवाइन खुद देगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 100% आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।